Hello bachcho, let's read out the question first. If an interference pattern have maximum and minimum intensities in ratio of 36:1 ratio, then what will be the ratio of amplitudes? So यहाँ पर देखिए हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है और एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई मैक्स एंड आई मिनिमम के लिए एक लेंथी डेरिवेशन होता है, बट वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ आई मैक्स बाय आई मिनिमम in terms of the intensities of two waves, that is I1 and I2. So वो क्या होता है, इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, इसका होल स्क्वायर लिख दो या फिर दोनों का होल स्क्वायर लिख दो, चलता है। सो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस का अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। सो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहे हैं ये मिनिमम के लिए होती है और ऊपर वाली मैक्सिमम की, राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट का ना हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बट वी नीड टू फाइंड हियर द रिलेशन इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। सो देखिए उसके लिए ना एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि टू वेव्स है, उसके लिए इंटेंसिटी है I1 बाय I2। सो इसके लिए एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या निकल के आएगा, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। और फर्दर आई कैन से दैट कि I1 बाय I2 को मैं अंडर रूट में डाल दूँ। सो इधर सिंपली मुझे एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल गया किसके बराबर, दैट इज A1 बाय I2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2। सो इसको हम ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, बट उसके लिए मुझे I1 अंडर रूट ऑफ I1 एंड बाय I2 ये टर्म्स इस फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आई मैक्स बाय आई मिनिमम ये इक्वल्स टू है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट ऑफ I2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस अंडर रूट I2 बाय अंडर रूट I2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा I1 बाय I2 माइनस का 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 तो A1 बाय A2 है। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि A1 बाय A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A1 बाय A2 माइनस का 1 और ये ब्रैकेट का क्या होगा, होल स्क्वायर। सो ये बेसिकली हमारे पास किसका मान निकल के आया है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम। सो इफ यू सी दैट, सो हमें रेशियो किसका गिवन है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम का गिवन है, जो कि दे रखा है 36/1। सो मुझे A1 बाय A2 का मान कैलकुलेट करना है, राइट। सो इसके लिए ना हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर अगर यदि मैं रूट ले लूँ ऑन टू द बोथ साइड, राइट। सो ये हो जाएगा अंडर रूट में आई मैक्स बाय आई मिनिमम, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम A2 को न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं, यानी कि +1 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डिविडेंड में A2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये फाइनली कैसे बन जाएगा, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस का A2 का होल स्क्वायर के बराबर, राइट। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट बेसिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आई मैक्स बाय आई मिनिमम कितना दे रखा था हमें, दैट इज 36/1। दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस का A2। नॉट 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यानी कि बाहर निकल के हो जाएगा 6 और 1 तो 1 ही रहने वाला है। दिस विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस में A2। नाउ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय A1 6A1 माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस ऑफ 6A2। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय A1 A1, 1 मल्टीप्लाई बाय A2 A2 रह जाएगा। अब A1 और A2 को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ से देखिए 6 टाइम्स ऑफ A1, A1 इधर आके माइनस हो गया। दिस विल बी इक्वल्स टू, इधर बचा था A2 और ये -6 उधर जाके +6 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा।
सो सिंपली हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ A1 विल बी इक्वल्स टू दिस 7 टाइम्स ऑफ A2. मुझे कैलकुलेट करना था A1 बाय A2 का मान. सो A1 बाय A2 विल बी इक्वल्स टू 7 बाय 5 के इक्वल. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि A1 इज टू A2 इसका रेशियो कितना निकल के आ गया 7 इज टू 5 के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ I max by I minimum से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.